हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जनरल टीचर क्वेश्चन पेपर जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में जो एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट किया था JKSSB ने इन 2018। ये जनरल पेपर है। इसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है जनरल टीचर के लिए जनरल पेपर, और बाकी जो साइंस टीचर के लिए उसके लिए होता है साइंस, और उर्दू टीचर के लिए उर्दू पेपर। तीनों पेपर ये अलग अलग हैं। तो यही पेपर जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये है जनरल टीचर पेपर 2018। उसके बाद रिक्रूटमेंट जो नहीं हुआ है टीचर का, जो फ्रीज़ हुए थे पोस्ट्स, तो ये हैं जनरल टीचर का क्वेश्चन पेपर। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे 120, और जो टाइम है 2 आवर्स का टाइम था। और इसमें जो नेगेटिव मार्क हैं वो है 1/4 यानी 0.25। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो इसमें सेक्शन है वर्बल एबिलिटी, तो यानी इंग्लिश का सेक्शन फर्स्ट। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे आपको आर्टिकल मेंशन करना था। कौन सा आर्टिकल इन जो दो जगह दी गई थी इसमें, डैश डॉग इज़ डैश फेथफुल एनिमल। तो इसका जो बनेगा सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड। आपको इनमें से बताना है पंक्चुएशन किस सेंटेंस में दी गई है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। तो इसमें जो सही बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा आस्क्ड डैश व्हाट आर यू डूइंग ड्यूरिंग द वैकेशंस। तो इसका जो पंक्चुएशन जो सही है वो है ऑप्शन बी के, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बैक। जो बैक है इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, हिंडर। अब हम देंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट टेंस स्ट्रक्चर, आई डैश ईटिंग ए मैंगो। तो इसका बनेगा सही ऑप्शन नंबर सी, हैव बीन, आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। नेक्स्ट ये पैसेज था। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से 9 जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस पैसेज में से आपको रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन इस पैसेज में दी गई है उसी हिसाब से आपको जो आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 यहाँ से स्टार्ट होते हैं पैसेज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द सीड वैलेट इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका बनेगा नॉर्वे एज पर पैसेज। क्वेश्चन नंबर 6, टू हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द वैलेट। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कैरी फाउलर। क्वेश्चन नंबर 7, हु फंडेड द बिल्डिंग ऑफ द वैलेट। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। Question number 8, the seed vault is managed under a term spelled out in a tripartite agreement between। तो इसका सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, द क्रॉप ट्रस्ट एंड द नॉर्डिक जेनेटिक रिसोर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 जो था लास्ट क्वेश्चन था पैसेज का, हु अमंग द फॉलोइंग पेज द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ वैलेट। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे एंड द क्रॉप ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम सफरिंग डैश फीवर। तो इसका बनेगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिने। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रिवाइंड। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चेंज। जो चेंज का एंटोनिम आपको बताना था इसमें। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैग्नेशन। ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे आपको आर्टिकल मेंशन करने थे। और डैश ओल्ड मैन यू सॉ ऑन द रोड इज़ ब्लाइंड। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक शख्स की बात की गई जो ब्लाइंड है, इसलिए इसमें आर्टिकल जो आएगा वो आएगा द। तो ऑप्शन नंबर ए, द ओल्ड मैन यू सॉ ऑन द रोड इज़ ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एंड एडम फ्रेज। तो द पुलिस came to the scene in the nick of time। तो इसका बनेगा at the right time, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द ऑप्शन विच विल करेक्टली फिल द ब्लैंक्स। ही डैश अपॉन हिज हॉर्स एंड रोड ऑफ। तो इसका बनेगा ही जंपड अपॉन हिज हॉर्स। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 15 का। ये थे क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन थे जो इंग्लिश में से थे। अब दूसरा सेक्शन जो है एनालिटिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, ये खुद देख लेना आप रीजनिंग का पोर्शन। पीज सन इज आर इज मैरिड टू, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। टीज डॉटर इज यू एंड हाउ इज आर रिलेटेड टू यू। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फादर। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सी। यहाँ पे सीरीज दी गई थी, इसमें से जो क्वेश्चन मार्क
आपको बताना था क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, B3E। अगर आप यहाँ से देखोगे जो ई है, यहाँ पे जो ई है, यहाँ से जाता है EFGHIJK। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड कम इन प्लेस क्वेश्चन इन द गिवन। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना था क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 4:45। क्वेश्चन नंबर 19, किशोर पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच वे दैट 4 PM at 4 PM the hour hand points to north, in which direction the minute hand will point at 3:43 PM। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट। अब नहीं, क्वेश्चन नंबर 20, टू पर्सन A and B start at the same time in opposite direction from 2 points. After passing each other, they complete the remaining journey in 14.4 and 32.4 hours respectively. The ratio of the speed A and B is, तो इसका बनेगा सही जो है ऑप्शन नंबर ए है, 3:2। क्वेश्चन नंबर 21, if a train moves at a speed of 306 km/h, then what is the speed in meter। तो यहाँ पे 306 से आपको किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें है जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर ए है, 85 मीटर पर सेकंड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/18 इसको मल्टीपल करके फिर निकलता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज वाइल गोइंग टू ऑफिस, मीना मैट रोहित एट सिटी मार्केट, दे वर फेसिंग। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें जो सही बनता है ऑप्शन नंबर सी है, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शुड कम इन प्लेस क्वेश्चन मार्क इन द, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 इसका बनता है ऑप्शन नंबर डी, 490। क्वेश्चन नंबर 24, ए बॉय वॉकड, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 76 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट शुड कम इन प्लेस क्वेश्चन मार्क, ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट शुड कम इन प्लेस डैश इन द गिवन सीरीज, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन, इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 7 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बीज डॉटर इज सी, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसमें है राइट आंसर बी, ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन नंबर 28, ए लीव्स हिज ऑफिस, तो ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो 86 टू 3 किलोमीटर, तो ये है इसमें ऑप्शन ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इफ एंगल इज कोल्ड एज RANGLE, एंगल इज कोल्ड एज RF और JNF, देन व्हाट, कोडिंग डिकोडिंग का है, तो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर 29 का सी आंसर। जो क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका 30 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 वर्ड्स आर गिवन, तो इसका बनता है ऑप्शन नंबर सी, हाइव। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का, ये रीजनिंग था 15 मार्क्स का। पहले इंग्लिश का देखा हमने 15 में, अब है सेक्शन 3 जो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 31, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो भीम ऐप है जिससे हम अपना जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी, भीम ऐप जो है, ये इज़ आधार बेस्ड पेमेंट ऐप डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप किया है, जो UPI ऐप है भीम ऐप, तो ये किया है डेवलप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, Who among the following has been nominated for the BCCI Lifetime Achievement Award for Women, introduced for the first time to recognize the contribution of women cricketers। तो इसका बनेगा सही ऑप्शन वो है डी, शांता रंगस्वामी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज कंसिडर्ड एज एशियाज नोबेल प्राइज, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो रामन मैगसेसे अवार्ड है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ स्वीडन, तो स्वीडन की करेंसी जो है ऑप्शन नंबर ए है कोरोना, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, द ओलंपिक सिंबल विच कंसिस्ट ऑफ 5 ओलंपिक रिंग्स इन ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड कलर रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ, यह है रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिनेंट्स को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, एन आइडियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ इज अ वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 38, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ये बुक है किसने लिखी है, तो इसका है स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम
Question number 39. The government of India launched the International Gandhi Peace Prize in 1995 on the occasion of 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi. The first recipient of this award was, तो ये था डॉक्टर मुरलीधर देवदास एमपी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40. Article 346 of Indian Constitution recognizes Hindi in which of the following scripts as the official language of Central Government of India? तो ये है देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन सेक्शन 4 जो कंप्यूटर पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 41. नेम द टेक्निक यूज्ड फॉर फ्रीइंग अप द सीपीयू व्हाइल डिस्क ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, डीएमए। क्वेश्चन नंबर 42. ड्रॉप कैप इन एमएस वर्ड इज यूज्ड। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर। जिस तरह न्यूज़पेपर में भी होता है फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर में लार्ज साइज होता है उसको कहते हैं ड्रॉप कैप। Question number 43. Which field of computer allows the placement of application service on a distributed network using visualizer resources? तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 44. जो सीपीयू है इसमें तीन कंट्रोल यूनिट, सीपीयू हैज़ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका बनेगा तीनों है, कंट्रोल यूनिट भी होता है सीपीयू में, मेमोरी यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR? तो इसका बनेगा ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये है सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46. फुल फॉर्म ऑफ IMEI जो मोबाइल फ़ोन पे होता है IMEI, तो इसका सही है फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 47. A graphics solution of MS Word that acts as a collection of pictures or image that can import it into a document or another program. तो इसके कहते हैं उसको जो सही है वो है क्लिप आर्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48. इन MS Word which of the following shortcut key can align selected text to a center? तो ये सेंटर अलाइनमेंट है तो ये कंट्रोल ई से होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49. आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच इज़ फॉलोस विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के रिगार्डिंग कौन सा फॉलोस स्टेटमेंट है इसमें, वो है ऑप्शन नंबर डी, कास्ट बाइट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज लेस देन सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू डायनेमिक मेमोरी, DRAM एंड स्टैटिक मेमोरीज या SRAM। तो इसका है सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी। जो डायनेमिक रैम requires the data to be refreshed every 15 minutes per second, but static RAM does not require periodic refreshing. अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेक्शन जो 5 है इन्वायरमेंट साइंस का। क्वेश्चन नंबर 51. इन व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स और फ्यूसिल्स फाउंड? व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स जो फ्यूसिल्स फाउंड, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए जो सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो फ्यूसिल्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52. द टॉक्सिक गैस लीक्ड फ्रॉम ए पेस्टिसाइड प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो है ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 53. वी मैच द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड इन कॉलम ए विद दियर डेफिनेशन प्रोवाइड इन कॉलम बी। तो ये आपको मैच करने हैं, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मैच ही खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 54. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मोमेंट्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड इन कॉलम ए विद रेस्पेक्ट, ये भी आपको मैच करने हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो एक है बिश्नोई मोमेंट इन इसका है डी चमोली उत्तराखंड, ये सॉरी किजराली राजस्थान, और इसी तरह है जो चिपको मोमेंट है वो कहाँ पे हो, उत्तराखंड में, और सेव साइलेंट वैली तो इसका है पलक्कड़ केरला में, और जंगल बचाओ आंदोलन वो है हुआ है झारखंड में, बिहार, और एप्को मूवमेंट जो वो है कर्नाटका में। तो ये आपको मैच करने थे, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55. द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC रिव्यूज एंड असेस द मोस्ट रिसेंट साइंटिफिक टेक्निकल एंड सोशल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 6th असेसमेंट साइकिल। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी आपको मैच करने थे, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57. UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये आपको फुल फॉर्म बतानी थी, तो इसका है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58. आर्गन इज नॉट considered as a greenhouse gas because तो it does not block infrared light, option number D right answer.
क्वेश्चन नंबर 59, द थार दैट डेजर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका बनेगा एरिड लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, अमंग द फोर बेसिक वेराइटीज ऑफ कोल विच हैज़ द हाइस्ट कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट किस कोल में हाइस्ट होता है, या ब्यूटामिनस है, एंथ्रासाइट है, सब ब्यूटामिनस या लिग्नाइट, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासाइट, इसमें हाइस्ट कार्बन कंटेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन है वो है जियोग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 61, विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स फ्रॉम द रिवर फ्लोज अलॉन्ग द स्लोप ऑफ ए ट्रेन, तो इसका बनेगा डेंड्रिटिक। क्वेश्चन नंबर 62, इन विच सिटी ऑफ राजस्थान इज द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ये है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, हु आर एलिजिबल टू रिसीव डॉक्टर सालिम अली नेशनल वाइल्ड लाइफ अवार्ड, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, स्कॉलर्स एंगेज इन research experimental projects on avian wildlife. Question number 64, which union territory is also the capital of two states, तो ये कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ये है चंडीगढ़। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, द पॉइंट कैलमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी was created in the year 1967 for the conservation of which endangered species of India, तो यह है ब्लैक बक। Question number 66, identify the specialized body in India established in 2010 which handles environmental disputes involving multidisciplinary issues, तो इसका बनेगा NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 67, द सरदार सरोवर डैम जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये किस पे है, सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड, तो यह है केरला तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बांडीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 70, द अरावली रेंज पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये हरियाणा से पास होती है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, तो ये है अनामुदी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, चंबल रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो यह है मालवा प्लेटू जहाँ से चंबल रिवर पास होता है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड, कौन सी सिटियाँ जो कैपिटल है स्टेट ऑफ नागालैंड, तो यह है कोहिमा कैपिटल होती है नागालैंड की। क्वेश्चन नंबर 74, among the following options identify the lake whose 2/3 of the length follows in the People's Republic of China and freezes even after being a salt lake, तो यह है पैंगसो लेक, ऑप्शन नंबर पैंगोंग लेक जो है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, with which of the following countries in India does not share its international border, तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ है, कौन सी इनमें से हैं जिसके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो यहाँ पे जो चाइना है इसके साथ भी बॉर्डर है, और अफगानिस्तान के साथ भी हैं, और भूटान के साथ भी हैं, तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर जो गलत है वो है डी, ऑप्शन नंबर तजाकिस्तान, इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता। अब सेक्शन 7 है जो हिस्ट्री का पोर्शन है। मैच द फॉलोइंग इवेंट्स, ये आपको मैच करने हैं कब हुए हैं कौन से इवेंट, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर है। जो चोरी छोरा इंसिडेंट है ये हुआ है 1922 में, और जो दांडी मार्च है ये 1930 में, और स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। क्वेश्चन नंबर 77, जो कन्वर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये कहाँ किस जगह से इन्होंने रिवोल्ट लेड किया है 1857, तो ये है बिहार। क्वेश्चन नंबर 78, द डायरेक्ट एक्शन प्लान वाज अनाउंस्ड बाय मुस्लिम लीग फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान ऑन, तो इन्होंने पाकिस्तान जो डायरेक्ट एक्शन प्लान जो अनाउंस किया है मुस्लिम लीग ने डिमांड फॉर पाकिस्तान, तो ये हुआ है 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, एज पर द इंडियन हिस्ट्री द रिवोल्ट 1857 इसको क्या कहते हैं, वगैरह राइजिंग है, सेकंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या म्यूटनी ऑफ लोर, तो इसका है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, मद्रास महाजन सभा जो इम्पोर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन जो फाउंड की गई थी बाय एम वीरारंगाचारी, बी एस अयर और पी अंद्राचार्यलु, तो ये फॉर्म हुए हैं 1884 में। क्वेश्चन नंबर 81, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड विड्रॉवल फ्रॉम इंडिया बाय द एंड ऑफ जून 1948, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, वुड्स डिस्पैच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर 1854,
आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंस अमंग द फॉलोइंग, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, वुड्स डिस्पैच एजुकेशन के रिलेटेड था, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इट वाज अ स्कीम ऑफ फ्यूचर एजुकेशन इन इंडिया। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच प्लेस अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द रिवोल्ट 1857, इनमें से कौन सी प्लेस हैं जो रिवोल्ट 1857 में इन्वॉल्व नहीं थी, इंदौर ये भी था, ग्वालियर भी था, नागपुर भी था, कोची नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रीजन डिड द चाइनीज पिलग्रम फाहिन विजिट इंडिया, तो यह है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, हुयन सिंह जो है चाइनीज ट्रैवलर था हुयन, ये विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। Question number 86, which of the following was not correct, immediately arrested on the break of Quiet India movement and continued the freedom struggle till end of 1943 being underground, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग ए करेक्ट प्रपोजल क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का कौन सा प्रपोजल करेक्ट है इनमें से, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 88, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द स्लोगन डू और डाई, तो ये किसने दिया था ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, तो ये बोला था लॉर्ड डेफरिन ने कि जो कांग्रेस है ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है इन 1888। Question number 90, the first session of the Indian National Congress was held on 28 December 1985. Who was elected as the president of this session, तो ये है जो पहला है WC बनर्जी, इसका फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था 28 दिसंबर 1885 जिस दिन ये बनी थी फर्स्ट सेशन में WC बनर्जी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन सेक्शन 8 जो पॉलिटी का है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कोरम, तो कोरम है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द हाउस, इट कैन ट्रांजैक्ट एनी टाइप ऑफ बिजनेस, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड, तो ये कहाँ पे है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल, ये किसके पास है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, तो एज पर आर्टिकल 53 तो है प्रेसिडेंट के पास, ऑप्शन नंबर ए। Question number 94, who among the following is not, which of the following is not a function of the United Nations Security Council, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इट elects non-permanent members. Question number 95, the Economic and Social Council consists of how many members of the United Nations elect by the General Assembly, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी 54. Question number 96, how many votes does each member states have in UN General Assembly, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1 vote. Question number 97, according to Article 59 in the Indian Constitution, the salaries and allowances of the President are fixed by, तो यह है Parliament of India, option number B. Question number 98, according to Article 10 of the Indian Constitution, who is authorized to make changes in continuance of the rights of citizenship, तो ये भी Parliament के पास है, option number B इसका right answer. Question number 99, according to Section 46, which among the following can be said to be a part of legislation of state of Jammu and Kashmir, इसका बने option number B, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑनली। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंडर सेक्शन 91(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन अब ये हो गया है ख़त्म, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी 6 वीक्स फ्रॉम द असेंबली ऑफ द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 101, पहला होता था इसमें सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे के, अब होता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्वेश्चन नंबर 101, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका बनेगा आर्टिकल 54 जो डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 102, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये किसमें है प्रेम्बल में, प्रेम्बल को कहते हैं फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 103, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये है प्रेसिडेंट ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 104, द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, तो कौन कौन सा पार्ट है इसमें, राज्यसभा एंड लोकसभा। फर्स्ट बीइंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वहीं से दिया गया है, प्रेसिडेंट एक तो होता है प्रेसिडेंट और लोकसभा एंड राज्यसभा, जो 3 पार्ट हैं प्रेसिडेंट क्वेश्चन में ही दिया गया है,
आपको बताना था 2 अदर पार्ट्स, वो हैं राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क सेक्रेटरीट लोकेटेड, वायर इज़ द हेडक्वार्टर। जो सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, तो इसका जो हेडक्वार्टर लोकेट है काठमांडू में, नेपाल में। 105 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेक्शन 9 जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। 106, द टर्म विच इज़ द अपोजिट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का जो अपोजिट वो क्या होता है, डिफ्लेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, रोलिंग प्लान उनको क्या कहते हैं, नोन एज 6th ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर डी। नेशनल एक्सपेंडिचर में बी इक्वल टू नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय low per capita income, real income। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया। तो इसके जो फेवर में कोऑपरेटिव फार्मिंग के वो है सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड। कोऑपरेटिव फार्मिंग इंक्रीज टू मैनी प्रॉब्लम्स फॉर farmers, holding subdivided into small and non-valuable farmers can be pulled together। क्वेश्चन नंबर 111, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद, ये यहाँ पे है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। अगर माइक्रो होता माइक्रो तो होता वो इकोनॉमी एज अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, इट रिफर्स टू इनकम विच इज अवेलेबल टू द होल इकोनॉमी फॉर स्पेंडिंग और डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 113, which method of calculating national income relates to different factors, land, labor, capital, organization। तो ये है इनकम मेथड। कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम जो है वो निकालते हैं हम इनकम मेथड से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी विच गेव राइज टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, दिस इज विद रिगार्ड टू विच प्लान। तो ये है थर्ड 5 प्लान। ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, whose opinion have revolutionized the scope of microeconomics। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जेम केन्स। क्वेश्चन नंबर 116, which economic concept deals with the relationship between inflation and unemployment। तो यह है फिलिप्स करो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, what is the structure or format of 10। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 4 alphabets followed by 5 digits and an alphabet। क्वेश्चन नंबर 118, in 1944 Gandhian plan based upon Gandhian philosophy was presented by। तो यह है श्रीमान नारायण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, वो ओरिजिनली कंसीव्ड बाय रॉबर्ट सोलो। क्वेश्चन नंबर 102, द स्टेटमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गिवन बाय। तो ये दिया है ए एन कैर्नो क्रॉस। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये थे 120 क्वेश्चन एंड ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन पेपर था ये टीचर जनरल टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।